सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें क्या कहता है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज अ equilateral triangle with side A. Find area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the single board? So, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्कूल बोर्ड जब ट्रैफिक होता है तो आपने देखा होगा कि स्कूल अहेड बोर्ड पे लिखा होता है और जो वो बोर्ड्स होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए इसकी हमें बता रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला। अब हमें जो हमारा सिग्नल बोर्ड था उसका एरिया फाइंड करना है हिरॉन्स फॉर्मूला से। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है वो हमें कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब हमें पूछा गया है कि जो एरिया होगा उस सिग्नल बोर्ड का वो क्या होगा। एरिया निकालने के लिए हम देखते हैं आगे क्या करेंगे। चलिए, नाउ हमें एरिया निकालने के लिए पहले पैरामीटर निकालना होगा। पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये करना पड़ता है हमें पैरामीटर निकालने के लिए। और पैरामीटर हमें गिवन था कितना, 180 सेंटीमीटर हमें गिवन दे रखा था पैरामीटर। हमें ए बी नहीं पता, बी सी नहीं पता और सी ए भी नहीं पता। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा बोर्ड था, इमेजिन करो वो ऐसा कुछ था, ए बी सी, हमने इस साइड्स को नाम दे दी, ठीक है। हमने इमेजिन किया जो हमारा बोर्ड था वो इस टाइप का था और बीच में हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो ना हमें ए बी सी हमें नहीं दे रखा, तो हम इसको x मान लेते हैं। ए बी को हमने x माना, बी सी को हमने x माना एंड सी ए को भी हमने x मान लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। 83x इक्वल्स टू, अब हमारा जो कॉफिशिएंट्स है वो एक साइड आ जाएंगे और जो टर्म है वो एक साइड चल जाएगी। तो 180/3। नाउ हम इसको कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। हमारा जो x हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। हमारा जो x था, यानी कि जो हमारी साइड थी वो कितनी आ गई, हमें यहाँ पे साइड्स नहीं दे रखी, साइड्स का नाम हमें दे रखा है ए बी एंड सी। अब जो हमारी इधर साइड्स है वो हमें पता चल चुकी है, जो कि है 60 सेंटीमीटर्स, ठीक है। साइड निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ता है, साइड निकालने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, a प्लस बी प्लस सी करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी 3 साइड्स है, इसको हम सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारी 3 साइड्स थी क्योंकि वो जो है हमारा क्या था, ट्रायंगल था, ए बी एंड सी। तो साइड्स बाय ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, ये हमारा साइड निकालने का फॉर्मूला होता है। तो s इक्वल्स टू, यहाँ हम s नहीं लगाएंगे, हमारा a 60 था, मतलब हमारी जो साइड्स थी वो सबकी ही कितनी आई है, 60 आई है। जो हमारी a की थी वो भी 60, b एंड c की भी 60 आई है। तो बाय हम क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। हमारी जो साइड्स है हम पहले 60 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 180। 180/2 लिख देंगे। 180/2 लिखने के बाद हमारा यहाँ से कट जाएगा। तो नाउ हमारे पास जो साइड है वो कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। अभी तक तो हमने साइड निकाली थी। देन अब हमसे पैरामीटर और साइड थोड़ा ना पूछा है, हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है रूट साइड माइनस ए
साइड माइनस बी, साइड माइनस सी। सो हमारी साइड क्या निकली थी, 180/2 करके 90 डिग्री हमारी साइड निकली थी। एंड देन हमारा ऊपर क्या दे रखा था, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 में हमारा क्या दे रखा था, 60। तो हमारा हम कैसे लिखेंगे इसको, रूट करिए, जो हमारी साइड थी वो हमारी 90 आई थी अभी ऊपर। नाउ साइड हमारी 90 थी, जो हमारा a था वो 60 था। इधर भी 90 माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी जो साइड है वो तो सेम ही रहेगी। एंड देन सी में भी हमारा 90 माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि सी भी हमारा 60 ही था। सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम रूट को हटा के 90 ब्रैकेट में लिख देते हैं, या फिर हम इनटू में भी लिख सकते हैं। 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30 आ जाएगा हमारा, ठीक है। सो अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। सो फैक्टर्स करने पे हम फैक्टर्स कैसे करेंगे इसके देखेंगे। नाउ इसके फैक्टर्स करते हैं हम। 90 के हम कैसे क्या क्या फैक्टर्स कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। 30 के हम करेंगे 3 इंटू 10 ही कर देते हैं, चलो 30 के हम 3 इंटू 10 ही कर देते हैं, 10, ठीक है। सो अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स कैसे बनाएंगे, पेयर्स बन गए हमारे यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे सिर्फ एक 3 सिंगल छूट गया है। नाउ अब हम 10 के भी पेयर्स बनाएंगे, 10 के भी हमारे पेयर्स बन चुके हैं। नाउ हमने पेयर्स बनाए थे ना, अब हम इसको एक बार उतार लेंगे यहाँ पे। इधर भी हमारे 3 के पेयर्स बने थे, एक बार उतार लिया। इधर हमारा 3 सिंगल था, अभी इसको हम नहीं देखेंगे। अब हम 10 को देखेंगे। 10 का हमारा पेयर बन गया 1, 10। नाउ दूसरा पेयर बन गया तो 10, ठीक है। नाउ अब हमारा इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, क्या आएगा हमारा इसको मल्टीप्लाई करने पे, जी हमारे इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 900। अब आप पूछोगे जो हमारा 3 सिंगल रह गया था उसका हम क्या करेंगे। सो जो भी हमारे पास सिंगल बच जाता है कॉमन लेने पे, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम रूट में ले लेते हैं। तो हमने 3 को क्या कर लिया, रूट में हमने 3 को ले लिया। बट जब भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पीछे इसके पीछे क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका आंसर, ठीक है। और ये हीरोन्स फॉर्मूला 12th चैप्टर है।